मेरा नाम स्वामी श्रद्धानंद है। He's an animal, he's not a man. जरा सोचिए कि चाय पीते ही आपकी आंख लग जाए और जब आपकी आंख खुले तो आप खुद को एक लकड़ी के बक्से में पाएं। ना तो करवट ले सके, ना उठ के बैठ सके और ना ही खड़े हो सके। सांसें फूलने लगें, दिल की धड़कनें तेज होने लगें, छटपटाते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाएं, पर दूर दूर तक आपकी आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। ठीक ऐसे ही या इससे भी बदतर, खौफनाक और दर्दनाक स्थिति जिसकी कल्पना आप और हम कभी नहीं कर सकते, एक महिला ने उसे जिया है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे सच्ची घटना पे आधारित शकीरा खलीली की कहानी। ये वक्त है 1947 का, जब सर मिर्ज़ा इस्माइल, जो कि हैदराबाद, जयपुर और मैसूर के दीवान थे, उनके यहाँ एक नातिन का जन्म होता है। यानी कि 27 अगस्त 1947 को शकीरा नमाजी का जन्म होता है। मद्रास में ही वो अपनी स्कूलिंग करती हैं और 18 वर्ष की उम्र में अपनी ही मौसी के लड़के के साथ, यानी कि अपने कज़न भाई के साथ, अकबर के साथ ये शादी करती हैं। अकबर, जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, उन्होंने अपना करियर इंडियन फॉरेन सर्विस में बनाया और वहीं पे शकीरा ने रियल एस्टेट में अपना करियर स्थापित किया। शादी के बाद शकीरा हमेशा हर समय अकबर के साथ रहती थी, यानी कि काम के सिलसिले में अगर अकबर को देश विदेश घूमना पड़ता था तो शकीरा उनके साथ हमेशा ट्रैवल करती थी। शकीरा ने 4 लड़कियों को जन्म दिया और उनकी चाहत थी कि संतान के तौर पे एक उनको पुत्र भी हो। 1983 में शकीरा और अकबर दिल्ली के रामपुर के नवाब के इनविटेशन पर दिल्ली पहुंचते हैं। तब उनकी मुलाकात मुरली मनोहर मिश्रा से होती है, जो कि नवाब साहब का पूरा रियल एस्टेट का बिजनेस देखता था और वो अपने काम में काफ़ी माहिर भी था। और वहीं पे शकीरा भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस में काफ़ी परेशानियों को झेल रही थी। इसीलिए बेंगलुरु पहुंचने के बाद वो मुरली मनोहर मिश्रा को अपने बिजनेस में ज्वाइन करने को ऑफर करती हैं। मनोहर भी अपना काम काज छोड़ के शकीरा के पास बेंगलोर पहुंच जाता है। मुरली मनोहर अपने काम काज के साथ साथ शकीरा में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगता है। जब उसे ये पता चलता है कि शकीरा संतान के रूप में एक पुत्र चाहती हैं, तो वो शकीरा को यकीन दिलाता है कि वो तांत्रिक विद्या जानता है, जिसकी वजह से वो उसे पुत्र प्राप्ति करने में मदद कर सकता है। शकीरा को यकीन हो जाता है और यहीं पर मुरली मनोहर अपना नाम स्वामी श्रद्धानंद रख लेता है। और अकबर को काम के सिलसिले में ईरान जाना पड़ता है, पर पहली बार ऐसा होता है कि शकीरा अकबर के साथ ईरान नहीं जाती हैं, बल्कि अपनी नज़दीकियां स्वामी के साथ बढ़ाने लगती हैं। जब अकबर ईरान से वापस आते हैं तो शकीरा उनसे डिवोर्स मांगती है और 1985 में अकबर और शकीरा का डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स के लगभग 6 महीने के बाद, यानी कि 1986 में, वो अपने पूरे परिवार को ये कह के चौंका देती हैं कि वो स्वामी के साथ शादी करना चाहती हैं। और 1986 में शकीरा और स्वामी शादी कर लेते हैं। वहीं पे उनका सारा परिवार शकीरा से खफा हो जाता है और स्वामी और शकीरा अपना खुशहाल जीवन साथ में बिताते हैं। पर शकीरा की माँ और उनकी छोटी बेटी शबा शकीरा से बातचीत करती रहती हैं। 1991 में शकीरा की माँ शकीरा से मिलने जाती है और उनकी छोटी बेटी भी उनसे फ़ोन पे बात करती है। पर लगभग 6 दिन के बाद शकीरा अचानक से गायब हो जाती हैं। क्योंकि बहुत समय तक शबा की बात अपनी माँ शकीरा से नहीं हो पाती है, इसीलिए 1992 में वो पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती हैं। पुलिस काफ़ी समय तक, लगभग 2.5 से 3 साल तक छानबीन करती है, पर पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं आता है। पर कांस्टेबल महादेव के हाथ में एक ऐसी इंफॉर्मेशन लग जाती है जिससे ये पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। कांस्टेबल महादेव अपनी सूझबूझ से
शकीरा के घर के नौकर को अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद उससे दोस्ती करके उसे लगातार मदरापान के बहाने मिलते रहते हैं और एक दिन इतनी मदरा पिला देते हैं नौकर को कि नौकर सच बता देता है। वो बताता है कि शकीरा मैडम को पुलिस फालतू ही इधर उधर ढूंढ रही है, वो उन्हें नहीं मिलेगी क्योंकि शकीरा मैडम तो घर में ही हैं। ये सुन के किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है तो 1994 में शकीरा के पति यानी कि स्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्वामी की गिरफ्तारी के बाद सारा सच सामने आता है कि कैसे धीरे धीरे स्वामी ने शकीरा की सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली। पर जब स्वामी को ये पता चलता है कि शकीरा अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी लड़कियों के नाम करने वाली है तो वो उसका मर्डर प्लान करता है और एक दिन वो शकीरा की चाय में नशीली दवाई मिलाता है और जैसे ही चाय पी के शकीरा बेहोश हो जाती है तो उसे एक कपड़े में लपेटकर लकड़ी के बक्से में पैक कर देता है और नौकर की मदद से उसे बेडरूम के पास में जो लॉन था उसे जिंदा, जी हाँ, शकीरा को वो जिंदा दफना देता है और बाद में कारीगरों को बुला के उस जगह पे टाइल्स लगवा देता है। और वो सालों तक शकीरा के परिवार को और पुलिस को धोखा देता आ रहा था और उस जगह पे जहाँ पे शकीरा को उसने जिंदा दफनाया था वहाँ रोज पार्टी भी करता था। सन 2000 में यानी कि स्वामी की गिरफ्तारी के 6 साल के बाद सेशन कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। स्वामी हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट भी उसे फांसी की सजा ही सुनाता है। स्वामी सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और 2008 में सुप्रीम कोर्ट उसे बिना झूठ के आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। 2011 में बेंगलोर सेंट्रल जेल से उसे सागर सेंट्रल जेल यानी कि मध्य प्रदेश की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार स्वामी के बिहेवियर में काफी बदलाव आया है। वो न्यूज़पेपर्स और अच्छी किताबें पढ़ता है और साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। स्वामी जेल में ही रहते हुए शकीरा की उस प्रॉपर्टी को जिसे उसने धोखे से हथियाने की कोशिश की थी उसके लिए कोर्ट केस लड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है और सफेद झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। 1991 में इस प्रॉपर्टी की कीमत 500 से 600 करोड़ थी। जरा कमेंट करके आप हमें बताइए कि आज उसकी कीमत कितनी होगी। नमस्कार।